started. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं साजिद सर, खेर नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से बहुत दिन के बाद फिर से जो है आप लोगों से मुलाकात हुई है। करीब पिछले 2 महीने पहले मैंने जून के महीने में जो है आप लोग का लेक्चर लिया था। आज फिर से मुझे आप लोगों को मिलने का यानी क्लास लेने का मौका मिला है। हमारे बीएमसी को धन्यवाद, उन्होंने हमको फिर से जो है याद किया। तो बच्चों जो है आज जो टॉपिक हमको दिया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको पहले से भी पता होगा। जैसे कि पिछले हफ्ते जो है मैडम ने एक मिस ने आपको लिया होगा जो है अनुपात और समानुपात, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ बताया होगा, मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो मुझे टॉपिक आज दिया गया है तुल्य अनुपात के गुणधर्मों का उपयोग, कैसे क्या उसका उपयोग है, और जो है प्रश्न संग्रह 4.3 का 1-2 सवाल जो है हल करने के लिए दिया गया है। तो मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। तो अनुपात सिर्फ जो है अनुपात यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं, समानुपात की भी एक्सरसाइज है। तो अनुपात के बारे में जो पीछे जो है 4.1, 2, 3 में 2 तक देखे आप लोगों ने। अनुपात अर्थात जो है तुलना करना समझ लो, जिसका जो है हम लोग जो है जैसे 1:2 इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और अनुपात को हम लोग जो है बटे में लिखते हैं, 1/2, है ना। तुलना करना कि कौन सा अंश जो है हर से कितना गुना ज्यादा है या हर अंश से कितना गुना ज्यादा है, गुने के हिसाब से जो है। तो यहाँ तुल्य अनुपातों के जैसे कि स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है तुल्य अनुपात के गुणधर्मों का उपयोग। तो बच्चों जो है कुछ समीकरण जो होते हैं, इसका उपयोग जो है हम लोग उदाहरण से समझना चाहेंगे। एक उदाहरण लेकर के, जैसे कि जो है आपके स्क्रीन पर एक जो है मैं एक उदाहरण लिखता हूँ। 3x² 5x + 7 अपॉन 10x + 7 इक्वल टू 3x² + 4x + 3 अपॉन बटे 8x + 6। तो ये आपके स्क्रीन पर एक जो है क्या है, क्या एक समीकरण है। तो ये समीकरण को हल करने के, जैसे पीछे आप लोगों ने समीकरण 9th में है ही है, 8वीं में भी सीखे होंगे समीकरण हल करना। कोई समीकरण होता है तो उसको समीकरण को हल करने के लिए हम लोग पक्षांतर कर लेते, यानी कि x को एक तरफ कर लेते और जो है संख्याओं को एक तरफ करके हल कर लेते, और इस तरह से जो हल करके x की कीमत बता देते। मगर कुछ समीकरण, जैसे कि यहाँ पर आपका एक समीकरण दिखाई दे रहा है, बराबर के इधर कुछ लिखा है, बराबर के इधर कुछ लिखा है, बीच में इक्वल लिखा है, वो समीकरण होता है। तो ये समीकरण जिसमें जो है x वेरिएबल है, यानी चारांक है, तो इसको हल करने के लिए बच्चों जो है हम लोग जो है इस तुल्य अनुपात के गुणधर्म का मतलब इतना आसान नहीं होता। अन्य पद्धतियों का जो है की अपेक्षा अगर हम लोग जो है तुल्य अनुपात के गुणधर्मों का उपयोग करें तो ज्यादा सुविधाजनक, ज्यादा आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा, पक्षांतर वगैरह अगर करने जाएंगे तो इसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है तुल्य अनुपात का सिद्धांत का नियम, जो पीछे मैडम ने आपको सिखाए होंगे बहुत सारे तुल्य अनुपात के सिद्धांत के पर संक्रियाएं, विपर्यस्थानुपात जिसको इन्वर्टिंडो बोलते, एकांतरानुपात अल्टरनिंडो, योगानुपात कंपोनेंडो, अंतरानुपात डिविडेंडो, योगांतरानुपात कंपोनेंडो डिविडेंडो, इन सब का उपयोग और इस पर जो है आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, तो इनका इस्तेमाल करके
उनका उपयोग करके हम लोग जो इस सवाल को, इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, हम लोग आज देखेंगे। हल, सॉल्यूशन इसका। तो बच्चों जो है सबसे पहले जो है हम देखते कि 3x² + 5x + 7, सॉरी यहाँ पर मैं नीचे 10x + 7 लिखा हूँ, इसको जो है सम के अंदर जो है यहाँ पर 14 है, 14। तो यहाँ पर जो है हम देखते कि जो है यहाँ पर 5x + 7 है, यहाँ 10x + 14 है, और इसी तरह से 4x + 3 है, तो उसी का डबल जो है 8x + 6 है। इसका डबल जो है, इसका ठीक डबल यहाँ पर नीचे लिखा है। थोड़ा सा इसमें गौर करने की जरूरत होती है। अंश को हर से जो है मुआजना करते, तुलना करते और देखते। तो यहाँ पर हम लोग अगर पक्षों में जो है अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर हम लोग पक्षों में 2 से गुणा कर देते कि 2 तिहाई 6 x² और 2 पंचे 10 x और 2 सत्ते 14, ऊपर भी नीचे के जैसा हो जाएगा, नीचे को वैसे ही रहने दें, बराबर इधर पक्षों में यानी दोनों तरफ। यहाँ पर जो है 2 तिहाई 6x प्लस 2 चौको 8x और प्लस 2 तिहाई 6, और ये नीचे 8x + 6। आगे लिख सकते हैं कि 2 से पक्षों में गुणा, 2 से जो है पक्षों में गुणा कर दिया। तो इस तरह से जो है अब जो है ऊपर जो है वही नीचे भी कुछ हद तक इक्वल हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करते कि अंतरानुपात का गुणधर्म, अंतरानुपात का गुणधर्म आपने सीखा होगा, जो है हम लोग अंतरानुपात का गुणधर्म अगर लगाएं तो याद करो, मैं पीछे ये पेज पर बताता हूँ अंतरानुपात का गुणधर्म क्या था। अंतरानुपात, तो यदि जो है A/B = C/D ऐसा जो है हो, तो A-B/B और C-D/D, ऐसा सीखे थे कि नहीं सीखे थे? जो मैडम ने बताया होगा, ये अंतरानुपात का गुणधर्म है। तो यहाँ पर हम लोग उसी गुणधर्म का इस्तेमाल करते, और जो है ये A पूरा जो है हमारा अंश वाला A समझते और इसको B समझते। तो अंतरानुपात का गुणधर्म, अंतरानुपात का गुणधर्म से ये 6x² + 10x + 14, ये A है, ब्रैकेट लिख देते, माइनस B जो है B नीचे वाला, ये 10x + 14, ये जो है ऊपर जाकर माइनस होगा +14, अब बटे, जैसे यहाँ पे बटे B रहा है, बटे B रहेगा, यानी 10x + 14, और इसी तरह से इक्वल यहाँ पर भी 6x² + 8x + 6, ये जो है हमारा A है, माइनस 8x + 6 अपॉन 8x + 6। यहाँ थोड़ा से वो हो गया, अंडरस्टूड है कि ये जाकर के माइनस हुआ है। उसके बाद जो है अब जो है हम लोग इक्वल के नीचे, मैथमेटिक्स भी एक कला है, जो है इक्वल के नीचे इक्वल आते देना चाहिए, थोड़ा सा खसक गया, और जो है फिर जो है ब्रैकेट ओपन कर देना चाहिए। जिस ब्रैकेट के पहले कुछ निशान नहीं होता, प्लस होता है माना जाता है, और इस ब्रैकेट को क्यों कहते हैं जो है हम लोग ओपन कर देते हैं। 6x² + 10x + 14 ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन जो है जिसके पहले माइनस होता है, तो माइनस अंदर जो है यहाँ 10 के पहले प्लस है, तो ये माइनस उसको गुणा करेगा, ब्रैकेट यानी गुणा, तो ये गुणा करेगा तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, माइनस, और
माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और अपॉन ये ज्यों का त्यों 10x प्लस 14 ऐसे ही लिख देंगे। इसी प्रकार से इधर भी 6x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है, ज्यों का त्यों लिख देंगे 8x प्लस 6 माइनस, यहाँ पर ओपन करेंगे ब्रैकेट 8x माइनस 6 अपॉन ये नीचे हर को वैसे ही, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना है कि 10x इधर है प्लस में है और 10x माइनस में है, तो ये इससे 0 हो जाएगा, मतलब कट जो है 10x में से 10x गया 0, इसलिए इसे कट कर देते। 14 में से 14 गया 0। उसी प्रकार से बच्चे क्या करते, यहाँ इसको इससे काटने लगते। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कभी होता। कभी भी जब भी a प्लस बी अपॉन ए है, ए से ए ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। हाँ, ए मल्टीप्लाई बी होता है, अगर गुणज में होता ए वन जा ए, ऐसा कट कर सकते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो ये 10x से ये 10x नहीं काट सकते। हाँ, इसमें से ये घटाए हैं तो 0 आए थे, इसलिए मैंने इसको ऐसा कट करके दिखा दिया है। इसी तरह से 8x प्लस में है, 8x माइनस में है, 0 हो जाएगा। 6 प्लस में है, 6 माइनस में है, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 6x स्क्वायर अंश में बचा और नीचे ज्यों का त्यों तो बचा ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 6x स्क्वायर दूसरे साइड में 8x स्क्वायर 8x प्लस 6 हर में बचा। ठीक है बच्चों, इतनी बात ऊपर बची है यहाँ पर और इधर, और नीचे ज्यों का त्यों बचा है। अगर x बराबर 0 होता है इस समीकरण में, चूंकि दोनों तरफ x हो गया, गुणे में हो गया, यदि अगर जो है x बराबर अगर 0 ले लेते हैं, ये समीकरण में अगर x बराबर 0 हो जाए, मान ले लें, तो ये समझ लो सत्य है और यही x का मान हो जाएगा, यानी हल हो जाएगा, है ना। समीकरण में जो ये समीकरण दिखाई दे रहा है, अब जो है ये समीकरण में x बराबर 0 जो है, ये मान जो है सत्य है, मतलब मान के लिए जो है ये दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 यहाँ ले लेंगे और x बराबर 0 अगर लेते हैं तो इधर भी 0 इधर भी 0 बराबर हो जाता है। तो x बराबर मान लेते, मान के लिए जो है समीकरण सत्य है, इसलिए जो है क्या होता है, x जो है बराबर 0 हल हो जाता है। एक हल है, अगर दोनों तरफ x बराबर 0 लिया, दोनों तरफ पक्ष बराबर हो गए, तो ये एक हल हो गया। लेकिन यदि जो है x बराबर 0 ना हो, तो सीधी सी बात है कि एक्स स्क्वायर बराबर भी 0 नहीं होगा। जब x बराबर 0 नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं होगा। तो जो है हम लोग जो है क्या करते, दोनों पक्षों को जो है 6x स्क्वायर से भाग दे देते। तो 6x स्क्वायर से भाग दे देंगे तो 1 बटे जो है, सॉरी 10x प्लस 14 और 1/8x प्लस 6, क्योंकि जो है 6 स्क्वायर से पक्षों को भाग दे दिए, पक्षों को भाग, जैसे यहाँ गुणा किए थे वैसे यहाँ पर भाग दे दिए। तो भाग देंगे तो यहाँ पर 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी भाग देंगे तो 6 1 बचेगा। अब जो है हम लोग तिर्यक गुणा कर देते, इसको इससे गुणा कर देते, इसको इससे, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। तो ये 10x प्लस 14, इससे यहाँ पर इसके हर को इसके अंश से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे तिर्यक गुणा, इसको बोलते तिर्यक गुणा। क्या हम कर, अगर जो है साइड में लिखते जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, सामने एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि क्या किया तुमने, और तुमको भी समझता है कि हमने क्या किया है। तिर्यक गुणा कर दिए, फिर बराबर के नीचे बराबर डाले और पक्षांतर कर लेते,
ये 8x को इधर ला लेते हैं 10x की तरफ, क्योंकि 10x ज्यादा है तो ज्यादा की तरफ कम को लाना चाहिए। और होता भी ऐसा ही है कि जहाँ ज्यादा होता है उधर ही झुकाव होता है। और 6 जो है प्लस में बचा है, -14 को उधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से 10x माइनस 8x दैट इज 2x। तो यहाँ पर 8 6 14 -8, क्योंकि प्लस माइनस है तो घट जाएगा, बड़े वाले की निशान आता है, आपको पता है। 2x इक्वल टू 8, यहीं पे बता देता हूँ, पेज पे बात खत्म हो जाए। इसलिए x बराबर -8/2, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -4, तो x इक्वल टू -4। एक ये हल हो गया और एक हल पहले ही निकाल चुके हैं, x इक्वल टू 0। या जो है x बराबर -4 या x बराबर 0 इस समीकरण का हल है। हल का मतलब समझते ही हैं, जो उसमें x की कीमत है दोनों तरफ, यहाँ पर भी अगर x बराबर 0 रख देते हैं दोनों तरफ तो इस समीकरण का हल बन जाएगा। और जो है या जो है x बराबर -4 रख देते हैं तब भी जो है इस समीकरण का जो है पक्षों बराबर हो जाएंगे। तो यानी इस समीकरण के दो हल हो सकते हैं। और जब वर्ग रहता है तो दो हल उसके आते हैं। यहाँ पर जो है वर्गीय समीकरण है, घात 2 है, उसके दो हल होंगे, या x बराबर 0, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, x बराबर -4 या x बराबर 0। तो इस समीकरण को जो तुल्य अनुपात का गुणधर्मों का उपयोग है, तो ऐसे कुछ समीकरण आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, इसको पक्षांतर करके, जैसे यहाँ पे पक्षांतर किया मैं, ऐसे आसान समीकरण को आपने पक्षांतर करके 10x + 14x 6 ये सब छोटी कक्षाओं में किए होंगे और पहले, और यहाँ पर भी करने का मौका आएगा। तो ऐसा आसानी से यहाँ पर पक्षांतर करके एक x की तरफ x को संख्या की तरफ करके हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा सम था। तो ऐसे सम को हल करने के लिए हम लोग इस गुणधर्म का उपयोग करते हैं। तो ये बड़ी आसानी से जो है आपने देखा कि इसको हमने हल कर लिया और ये संक्रियाएं इस्तेमाल किया, अंतरानुपात का गुणधर्म। ऐसे जो है और भी जो है संक्रियाएं आपने सीखे होंगे, तो उसका भी और भी एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो है हम लोग जो है 4.3 में चलते, आप भी हल करने की कोशिश करेंगे। और सवाल भी है, मतलब प्रश्न संग्रह में क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी हल करेंगे तो आपको जो है वो मिलेगा, क्या कहते हैं, बाद में आपको बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो है अभी जो है मैं इसको हटाता हूँ। तो हम लोग जो है देखते प्रश्न संग्रह, जो टॉपिक प्रश्न संग्रह 4.3, उसका पहला सवाल दिया गया है कि यदि जो है a/b बराबर 7/3 हो तो जो है कुछ निम्न अनुपात के मान ज्ञात करो, है ना। निम्नलिखित अनुपात, निम्न अनुपात के मान ज्ञात करना है। ऐसा सवाल दिया गया। पहला है उसमें 5a + 3b 5a - 3b, इसका मान ज्ञात करना है। और भी दूसरा है, तीसरा है, आगे धीरे धीरे आता हूँ। तो चलो पहले हम लोग, अगर ये दिया गया है तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, अगर बात को समझ करके लेते हैं तो। देखते कैसे हल करते इसको। दूसरा भी है, तीसरा भी है, जो है और भी सवाल है यहाँ पर। दूसरा है 2a²
प्लस 3b² स्क्वायर में दे दिया है, और 2a² माइनस 3b²। तीसरा तो घन में दिया गया है a³ माइनस b³ बटे b³। चौथा जो है और भी दिया गया है 7a प्लस 9b और 7a माइनस 9b, ऐसा दिया गया। 4 सवाल दिए गए हैं। देखते हम लोग एक पहला हल करने की कोशिश करते। हमको जो है 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मान ज्ञात करना है उसी को जो है वो करते रहते हैं। कभी भी जो है हमको चाहिए कि जो दिया गया है उससे वो चीज लाने की कोशिश करें। ये तो हमको दिया गया है, यदि जो होता है वो दिया गया होता है तो जो होता है वो मालूम करना होता है, यानी ज्ञात करना होता है। तो जो है यहाँ पर दिया गया हमको, चूंकि हमको पता है a बटे b, जो हमको मालूम रहता है हम लोग उसको चूंकि कहते हैं 7/3, ये दिया गया है। मालूम करना, ये जो मालूम करना है वो दिमाग में होना चाहिए, और जो दिया गया है वो अपने हाथ में होना चाहिए, है ना। जैसे कि बाजार में तुम्हारी घर वालों ने जो है, मम्मी ने या घर में बड़े ने, किसी ने कहा कि बाजार से ये पैसा लो, ये झोला लो और बाजार से कांदा लेके आओ, तो वो हाथ में होना चाहिए, मजबूत उस पर पकड़ होनी चाहिए, और दिमाग में होना चाहिए कि हमको ये लाना है। तब हम सही जगह पे पहुंच सकते हैं, वो चीज पा सकते हैं और ला सकते हैं बाजार जा करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है, जो हमको ज्ञात करना है उसके साथ में 5, हमको जो दिया गया a, वो तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 5 लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5, ठीक है। और नीचे हम देखते हैं कि जो है b के साथ में 3 है, यहाँ पर b के बाजू में 3 है, तो यानी कि यहाँ पर 3 लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग अंश को 5 से, दोनों पक्षों में अंश को 5 से, और दोनों पक्षों में अगर जो है p को 3 से गुणा कर देते, तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तभी वो जो है समीकरण जो है बराबर होता है, पक्ष बराबर होते हैं। तो दोनों पक्षों में अंश को 5 से तथा हर को 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर, तो 5 से यहाँ गुणा किया इक्वल, तो 5 से 7 को भी गुणा करूंगा, है ना। a को 5 से, तो 7 को भी 5 से गुणा करूंगा, और इसके बटे में 3 था, इसके बटे में b था, और हर को जो है किससे गुणा कर रहा हूँ, 3 से, तो इधर भी 3 से, तो इधर भी 3 से गुणा करूंगा। तो इस तरह से जो है, या यूं कह लेते कि 5/3 से गुणा, ऐसा भी लिख सकते थे, ये दोनों पक्षों को 5/3 से गुणा करने पर। मगर एक समझने के लिए मैंने बात को अलग अलग कर दिया। तो बराबर के नीचे बराबर दिए, 5 को a से गुणा करूंगा 5a, और 3 को b से गुणा करूंगा 3b, और यहाँ गुणा करूंगा तो 5 से 35 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो अब यहाँ क्या ज्ञात करना है, ये 5a और 3b तो मिल चुका, लेकिन धन में और ऋण में है। और धन में ऋण में जो है आपने सीखा होगा कि जो है धन में ऊपर वही चीज हो, नीचे ऋण में हो, तो ये योग अंतरानुपात का गुणधर्म आपने सीखा होगा, जो है मैडम ने सिखाया होगा उसको। तो हम लोग यहाँ पर योगांतरानुपात का गुणधर्म का उपयोग करते, गुणधर्म से उसमें हम लोग देखते किस क्या है वो, a/b और c/d हो, तो a + b
ए ऋण बी, और इधर सी प्लस डी, सी ऋण डी। ऐसा सीखा था कि नहीं सीखा था? मैडम ने सिखाया होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है हम लोग 5a प्लस 3b यहाँ चाहिए था जो है, और नीचे जो है 5a, क्योंकि हमारा ए की जगह पे 5a है, अब बी की जगह पे 3b है, और ऋण 3b। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग कर लेंगे 35 धन 9 और 35 ऋण 9। तो इस तरफ जो ज्ञात करना था हमने उसको बनाने की कोशिश की, इसको बना रहे हैं, और हमको क्या ज्ञात करना है वो खुद ही अपने आप आता रहेगा। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हमको ये चीज जो है बनाना है, हमको जो ज्ञात करना था। ये देखो इस तरफ ये बन गया है, इस तरफ जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, उसका मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि जब a बटे b बराबर 7/3 है, तो यहाँ पर 5a धन 3 बराबर क्या आएगा, वो आंसर हो जाएगा। 9 5 14 44 ऐड करेंगे तो, और यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा जो है 26, है ना। 15 में से 9 गए 6, और इस तरह से 2 बच जाएगा 26। ये 26 जो है मतलब ये कीमत हो गई। अगर ये कुछ वो हो रहा है, संक्षिप्त हो रहा है, तो इसको काट भी सकते हैं आप, जो है 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 3 6, तो ये 22/13 जो है, या यूं कह लो 22/13, ये जो है मान हो गया। 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b की कीमत जो है, सॉरी, ये जो है इस तरह से इसका आंसर जो है क्या कहते हैं आपको पता चल गया। बहुत ही आसान है बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो है समझ में आ गई होगी बात, कि हमको जो दिया जाता है हम उसको लेकर के जो ज्ञात करना है वहां तक बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको दिमाग में रखते हैं कि हमको ये चीज लानी है। एक हमको दिया गया, ये बच्चे गलती करते हैं, इसी को लेकर के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, जो है यहाँ पर हमको जो दिया गया है उसको लेकर के ऐसा बनाना है। ऐसा बनाएंगे तो अपने आप जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है खुद ही जो है जो बनता जाएगा, क्योंकि हम लोग जो एक ही तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे इसके जैसा, वैसे जो है इधर भी राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा वही चीज, तभी वो तुल्य रहेगा, यानी जो है समीकरण बराबर रहेगा। बराबर का मतलब ये होता है कि आप इधर कुछ करते हैं तो इधर भी आपको करना पड़ेगा, है ना। जैसे बाजार से आप जो है मान लो एप्पल ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, तो आपको एक सेब ज्यादा पसंद आया, उसको भी रख दो भैया, भाई 1 किलो बराबर हो गया, कैसे डाल रहे हैं एक सेब। वो कहेगा कि नहीं नहीं तुम्हें ये इसको भी रख दो, इसको भी। तो क्या करेगा वो, इधर भी बाट चढ़ा देता है जल्दी से, कहता है भैया 1 किलो 200 ग्राम हो गया। ऐसा थोड़ी दे देगा वो, क्योंकि वो तराजू को बराबर करके देगा। अब भाई पहले 30 रुपया किलो दे रहा था, मान लो 50 रुपए में दे रहा था, तो कहेगा कि भाई 55 रुपए हो गया, 100 ग्राम ज्यादा हो गया, है ना। वो वजन को बराबर रखना चाहेगा। तो आप इधर जो है एक एप्पल पढ़ाएंगे तो उधर वो एक बाट बढ़ा देगा। यानी कहने का मतलब आप इन्हें 5 से इधर गुणा किया तो आपको भी 5 से इधर इधर भी इसके अंश को गुणा करना पड़ेगा, तभी ये तुल्य रहेगा। हर में अगर 3 से कर रहे हैं तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो जो है अब हम लोग अगर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते, तो क्या कहते हैं देख लेते दूसरा सवाल भी। ऐसे 30 और जो है दूसरा और आप लोग दूसरा सवाल जो है हमको ज्ञात करना था 2a² प्लस 3b², 2a² माइनस 3b², ये इसकी कीमत ज्ञात करनी है। तो जो है क्या कहते हैं हमको, चूंकि हमको a/b वही चीज जो शुरू में दिया गया था, a/b बराबर 7/3, वही चीज लेकर चलना है। अब स्क्वायर है तो सबसे पहले स्क्वायर आपको करना है, पक्षों का वर्ग कर देना है। a² प्लस b², तो इधर 7² प्लस 3², पक्षों का वर्ग कर दिया, पक्षों का वर्ग
ऐसा लिखते रहे आप, इधर पक्षों का वर्ग कर दिया तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है। फिर जो है ए के साथ में यहाँ पर देखें, ए के साथ ए स्क्वायर के साथ में जो ज्ञात करना है 2 है, तो वही चीज करना है आपको, 2 से यहाँ पर ए स्क्वायर को अंश को गुणा कर देना है, तो इधर 49 को भी आपको 2 से गुणा कर देना है। बी स्क्वायर के साथ में आप देख रहे हैं बी स्क्वायर के साथ में 3 है यहाँ पे जो ज्ञात करना है, तो आप इसको 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको 9 जो बटे में इस तरफ है उसको भी जो है 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर सॉरी 2a स्क्वायर बटे 3b स्क्वायर गुणा करने पे आ गया, और जो है इधर जो है 98 आ गया, दो और 3 9 27 इस तरह से। और फिर जो है देखते हैं यहाँ पर धन जो ज्ञात करना है ऋण है, तो योग अंतरा अनुपात का गुणधर्म लगा दो, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ 98 प्लस 27, 98 माइनस 27 है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप, ऊपर भी लिख सकते थे, यहाँ साइड योगांतरा अनुपात का गुण धर्म से, तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ देंगे तो जो है 8 7 15 और 9 2 11 1 12, और यहाँ पर घटा देंगे, 8 में 7 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 71 हो जाएगा। आई थिंक कटेगा नहीं, यही जवाब हो जाएगा। समझ आ रही बच्चों? तो जो है उम्मीद है कि मुझे जो है आपको बातें समझ में आती होगी। मैं चाहता हूँ कि जो है आप लोग जो है मुझसे जो है वो हो सर जो इनके माइक चालू करो, और अगर ये इनको कुछ डाउट है तो वो बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ऐसे मैं सवाल हल करता रहूंगा। सर सुनाई दे रहा है? इनके माइक ऑन करो, और जो है मुझे जो है इनके डाउट क्लियर करने दो। अगर इनके पास क्वेश्चन है तो वो ज्यादा बेहतर है कि मैं इनके क्वेश्चन को जो है सॉल्व बताता रहूं, क्योंकि देखा जो आज जो है हमने जो है आज हमने अनुपात और समानुपात मैथ्स 1 में सीखा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें हमको टॉपिक मिला था तुल्य अनुपात का गुणधर्म उपयोग। तो हमने जो बताया कि जो इसका उपयोग करके समीकरण, मुश्किल से मुश्किल हार्ड से हार्ड समीकरण एक है, उस समीकरण को कैसे हल करेंगे, एक उदाहरण लिया, और मैंने उसको जो है और कोई तरीके से हल करना, कोई अन्य पद्धति का इस्तेमाल करता है यहाँ पर, तो ये बल्कि हार्ड होता जाता और ना ही जो है इस एक पेज पर आ पाता, क्योंकि जब भी जो है इस तरह के समीकरण को हल करने का ये एक अकेला जो है गुणधर्म है, तो तुल्य अनुपात का गुणधर्म का इस्तेमाल करो और इसको हल कर लो। और इसके अलावा जो है फिर मैंने 4.3 जो है लिया, और इस पर कुछ सम थे और उसमें 2 सवाल हल करने थे, लेकिन मैंने पहले के जो है 2 सवाल आपको हल करके बताए कि अगर a बटे बी बराबर 7/3, तो इस तरह से 4 सवाल दिए गए थे, तो उसको कैसे जो है और कीमत निकालनी होगी। तो हमने जो है यहाँ पर देखा कि जो है कि इस तरह से कीमत इसकी निकाली, और जो है दूसरा भी जो है हमने दूसरे की भी कीमत जो है अगर वर्ग में रहता तो वर्ग का भी निकाल लेता। इसी तरह से तीसरा भी अगर अगर हमको करना होता तो हम लोग घात 3 वाला, तो पक्षों में घात 3 कर देते, है कि नहीं। इसका तीसरा ये था, तो पक्षों का जो है हम लोग घन ले लेते, घन लेते तो 7 का घन हो जाता, और जो है नीचे जो है 3 का भी घन हो जाता, ए का घन बी का घन, पक्षों का घन ले लेते, 3 बार गुणा करते जो भी आता है ना। फिर जो है सिर्फ ऊपर माइनस है तो इसलिए अंतरा अनुपात का गुणधर्म लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है बच्चों, कोशिश करें, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको समझ में आ जाएगी बात।
और कुछ बातें रहेगी तो नेक्स्ट टाइम मेरा फिर से क्लास रहेगी तो आपको समझा दिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा होगी, कोई सवाल होगी तो। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे क्वेश्चन पूछे। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय।